नमस्कार। आइए महाभारत के वन पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। एक बार इंद्रद्युम्न नाम के क्षत्रिय ऋषि का पुण्य समाप्त हो गया। आपका यश अब नहीं रहा, आपके पुण्य कर्म क्षीण हो गए हैं, यह कहकर वे स्वर्ग से गिरा दिए गए। उनसे कहा गया यदि अब भी उनकी कीर्ति पृथ्वी पर होगी अथवा एक भी प्राणी उनके अच्छे कर्मों के कारण लाभान्वित हो रहा होगा तो उन्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्राप्त होगा। इंद्रद्युम्न मार्कंडेय ऋषि के पास आए और बोले, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मार्कंडेय ने कहा, हमारा कोई स्थायी निवास नहीं है। हम अपने धार्मिक कार्यों की चेष्टाओं में व्यस्त रहते हैं और एक गांव में एक ही रात रहते हैं। अपने कार्यों का भी कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता, फिर आपको कैसे पहचानेंगे? ऐसा कहे जाने पर इंद्रद्युम्न ने फिर पूछा, क्या कोई अभी है जो आपसे भी बहुत पहले जन्मा हो? मार्कंडेय ने उत्तर में कहा, अवश्य। हिमालय पर प्रावारकर्ण नाम का उल्लू रहता है जो मुझसे बहुत पहले जन्मा था। तब इंद्रद्युम्न ने घोड़े का रूप लिया और मार्कंडेय को अपने पर बैठाकर वहां ले गए जहां वह उल्लू रहता था। वहां पहुंचकर उन्होंने उससे पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? उल्लू ने सोचकर कहा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता। यह सुन राजर्षि इंद्रद्युम्न ने फिर पूछा, क्या कोई अभी है जो आपसे भी बहुत पहले जन्मा हो? उल्लू ने कहा, अवश्य। इंद्रद्युम्न नाम का एक सरोवर है, उसमें नाड़ीजंग नाम का एक बगुला रहता है। वह मुझसे पहले जन्मा था, उससे पूछें। तब इंद्रद्युम्न मार्कंडेय और उल्लू को लेकर उस सरोवर गए, नाड़ीजंग के पास। मार्कंडेय और उल्लू ने उससे पूछा, क्या आप इन राजा इंद्रद्युम्न को जानते हैं? कुछ समय सोचकर वह बोला, मैं राजा इंद्रद्युम्न को नहीं जानता। तब उन्होंने उससे पूछा, क्या कोई अभी है जो आपसे भी बहुत पहले जन्मा हो? बगुले ने कहा, अवश्य। इसी सरोवर में अकूपार नाम का एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी आयु में बहुत बड़ा है, आप उससे पूछ लीजिए। बगुले ने अकूपार नाम के कछुए को सरोवर के तट पर बुलाया जहां वे सब खड़े थे। अकूपार जब वहां आया तब मार्कंडेय, उल्लू तथा बगुले ने उनसे पूछा, क्या आप इन राजा इंद्रद्युम्न को पहचानते हैं? 2 घड़ी सोचकर कछुए की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने कहा, मैं इनको क्यों नहीं पहचानूंगा? इन्होंने 1 सहस्त्र बार यज्ञ के लिए स्तंभ गाड़े थे और यह सरोवर इनके द्वारा दक्षिणा में दी गई गायों के चलने से बना था और मैं इसमें रहता हूं। तब जब उन्होंने कछुओं की सारी बात सुन ली, देवलोक से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ और इंद्रद्युम्न के प्रति बोले गए ये शब्द सुनाई दिए, स्वर्ग आपके लिए प्रस्तुत है, यथोचित स्थान प्राप्त करें। आप कीर्ति से युक्त हैं, बिना किसी चिंता के चलिए। तब राजा इंद्रद्युम्न प्रावारकर्ण उल्लू और मार्कंडेय को उनके उचित स्थान पर पहुंचाकर उसी रथ से प्रस्थान करके स्वर्ग में उनके योग्य स्थान पर पहुंच गए। तो क्या तात्पर्य है इस कथा का? जब तक मनुष्य के अच्छे कर्मों का यश रहता है वह स्वर्ग में रहता है, और इसी प्रकार जब तक मनुष्य के बुरे कर्मों का अपयश रहता है वह नरक में रहता है। जब यही यश अपयश नहीं रहता तब जीव पृथ्वी पर लौटकर अपने पिछले कर्मों के अनुसार यथोचित योनि पाता है। अच्छे कर्मों का यश ऊंची गति देता है और बुरे कर्मों का अपयश नीची गति। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। हरे कृष्ण।